दोस्तों, आज सीजेपी का धरना फाइनली एंड हो गया और सरकार को मतलब पूरा झुकाने के बाद, घुटने करवाने के बाद उन्होंने अपनी मांगें मनवा ली सारी की सारी। और सरकार ने खुशी खुशी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और उनकी जगह नए शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनका नाम की भी घोषणा हो गई, प्रहलाद जोशी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हुआ है। और जो पिछले एक महीने से हम लगातार जो प्रोटेस्ट, जंतर मंतर, सीजेपी, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, हर तरह का नाम सुन रहे थे, उनकी डिमांड सुन रहे थे, वहाँ के खाने की चर्चा हो रही थी कि दिन में लोग नहीं लेकिन खाने के टाइम पहुँच ही रहे हैं। और फिर एंड के 5-6 दिन में स्पेसिफिकली जो 20 जुलाई था उसमें जो हुड़दंग देखा दिल्ली ने, ठीक है, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आउटकम है इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है पहली बार, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इसी बात को सीजेपी वालों ने काफ़ी मज़े में लिया। मतलब कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसे ऐसे नारे लगे, वी हैव डन इट। ठीक है, काफ़ी सारी मतलब वो कहते हैं ना गर्म जोशी से, मतलब हाथों हाथ लिया उन लोगों ने और पूरी विक्ट्री को अपने नाम किया कि कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया टाइफाइड में अभिजीत दीप के। ठीक है, विजेता दहिया को भगा दिया वो अलग बात है, लेकिन सारे लोगों ने मिल के आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। ऐसा नैरेटिव अब जा रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से आते हैं इस पर शुरू से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देखो कोई नई चीज़ तो थी नहीं। फरवरी से ही जो यूजीसी के रेगुलेशंस आए थे वहाँ से ही लगातार प्रेशर उनके ऊपर बन रहा था। ठीक है, यूजीसी वो इशू था इस पर जो सारे राइट विंग के लोग थे ना, उन्होंने इस्तीफा मांगा था। जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांग रहे थे। और उन्होंने जब धरने के लिए कि जंतर मंतर पे परमिशन मांगी, 10 दिन 15 दिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, एक भी परमिशन को दिल्ली की या भाजपा की सरकार ने अग्री नहीं किया। किसी को भी मतलब कि हाँ तुम ठीक है अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हो तुम कर लो, उनको नहीं किया। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी थे जिनको हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया इस इशू पे। लेकिन जब सीजेपी का अभिजीत दीप के टेक्सास से इंडिया आता है, यूएस से जब आता है, तो संविधान की किताब तो ये लेके घूमता है। ठीक है ना, हर तरह की जुमलेबाजी इनने भी करी है, आएंगे उस पर। लेकिन सरकार ने मतलब एयरपोर्ट पे इसको परमिशन दे दी कि आओ भैया आओ, तुम्हारे लिए तो हाथों हाथ, अब तुम क्योंकि अमेरिका रिटर्न ही हो गए हो, पढ़ लिख कर आए हो वहाँ से, तो अब तुम्हें धरना करने की पूरी आज़ादी है। तुमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ देखा होगा, तो उसकी आत्मा से तुम्हारा मिलन हुआ होगा और अब तुम्हें सारे अधिकार लिबर्टी के मिलने चाहिए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, दे दी परमिशन। पहले दिन ये लोगों ने जब पहली बार जब धरना दिया तो शाम के 5 बजा नहीं पाए और ये भाग गए वहाँ से। फिर अभिजीत दीप के पूरे देश में इधर उधर भटकता रहा, कहीं थप्पड़ खा लिया, कभी कहीं कुछ हो गया, और एंड में आके फाइनली यहाँ के बैठ गए। नई चीज़ इस बार ये थी कि इसमें ये सोनम वांगचुक को जो पहले ऐसे ही बुलाया था वो इनके मेन आदमी बने, जैसे अन्ना हजारे बने थे, तो सोनम वांगचुक को इन लोगों ने बिठाया और ये धरना दिलवाया। ठीक है, अब डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत देखी हैं। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। ठीक है, आज जो बात है स्पेसिफिकली कि बीजेपी ने काम तो वही किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लिया। जो प्रेशर लगातार फरवरी से बन रहा था, कभी सीबीएसई के जो शीट थे वो कायदे से चेक नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम पे जाके जो कर रहे थे, नीट की पेपर लीक हो गई, उसको इन लोगों ने इशू बनाया, पकड़ लिया और फाइनली रेजिग्नेशन इनका करवा लिया। अब पॉइंट ये आता है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, या बाकी के जब लोग बोल रहे थे उनके इस्तीफे के बारे में, पहले जो डिमांड हुई थी, तब सरकार ने कुछ घास भी नहीं डाले। वो कोई होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर के, अपने लोग बोलें तो क्या ही वो उसको मतलब तवज्जो देंगे। लेकिन सीजेपी वाले लोगों के बाद इन्होंने मान लिया। इनके साथ 3 मीटिंग हुई और 3 दिन के अंदर सब फाइनलाइज कर लिया। देखो अब डिकोड करना कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, कि शेर ने 2 कदम पीछे लिए हैं तो कुछ आगे की छलांग मारने की सोच हो सकता है वो हो, लेकिन पॉइंट ये आता है कि जो एनआरकी दिल्ली की सड़कों पे हुई, ये जो केस लेने की बात में हामी भरी है सरकार ने, उसका क्या होगा। मतलब जो 124 लोग शायद जो पुलिस के थे वो चुटैल हुए, कुछ स्टूडेंट भी होंगे क्योंकि असली लोग तो भाग ही गए थे और बाकी एनार्किस्ट एनआरकी कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी का क्या हुआ। ऑल्दो कुछ खबरें उस पर हैं कि छापेमारी हो रही है, खाना कौन इतना प्रोवाइड करवा रहा था, कहाँ से वो खाना आ रहा था, फेशियल रिकग्निशन हो रहा था। इसके अलावा कुछ चीज़ें तो इवन ऐसी भी हो रही थी कि और भी मतलब गाली गलौज, मतलब जिस लेवल पे प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और किसी भी मतलब जो लोग सरकार में हैं उनको गाली दी जा सकती थी ना, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, अलग ही लेवल पे था वो। मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब ऐसे इतनी भयंकर गालियां, लगातार गाली पे गाली इतनी दी गई हों किसी भी मतलब जो लोग इलेक्टेड लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, उनके लिए, जो कि एक चिंता का विषय था कि, और ऊपर से फिर जो हुड़दंगई हुई पूरे
उसमें उस पर कैसे सरकार मतलब ये आश्वस्त करेगी कि हाँ अब ये घटनाएं नहीं होंगी वहाँ पे, क्योंकि आए तो तुम लोग प्रोटेस्ट करने हो, लेकिन उसके नाम पे क्या क्या हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि कतर से खाना ऑर्डर हो रहा है, कुछ खाना कहीं और से ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पूरे प्रोटेस्ट में हुई हैं। मुख्य मुद्दा था बेसिकली नीट का, कि नीट का पेपर लीक हो गया, उसको इन लोगों ने इशू बनाया। देखो, जहाँ तक इशू बनाने की बात है तो इशू तो बिल्कुल ठीक ही था कि गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी आना जरूरी है। पॉलिटिकल जो लोग हैं वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, कब तक नहीं होगी। लेकिन उसमें एक जो चिंता वाली बात होती है वो है कि इन लोगों को सबको मोदी ही बस पावर में दिखाई देता है। ये मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बोल चुका हूँ। ममता बनर्जी कभी पावर में इनको नहीं दिखी, पंजाब में कौन पावर में ये इनको नहीं दिखता है। 6-8 दिन पहले वहाँ पेपर लीक हुआ है, लठ बजाए खूब, इवन महिलाओं तक को नहीं छोड़ा है। तो वहाँ पे तो इशू पे किसी ने बात ही नहीं करी। ये अभिजीत दीपके ने बात नहीं करी, उसके किसी स्पोक्स पर्सन ने बात नहीं करी, कोई बात कर भी नहीं रहा था इस बारे में। तो इतना तो था कि इस पूरे मतलब प्रोटेस्ट में नीट पेपर असल निशाना था नहीं इन लोगों का, और इन लोगों ने असल में ये उम्मीद भी नहीं करी थी, क्योंकि जो इनके पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ, वो तो उन्हें 1 से 1.5 साल तक करवाने की ज़रूरत थी ना, मतलब जब तक पंजाब में चुनाव ना हो जाए। क्योंकि अभी भले ही नाम के लिए प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन ये खत्म थोड़ी हुआ है, अभी किसानों का भी तो आंदोलन होगा अभी। क्योंकि ये अब एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि चुनाव से पहले कुछ एनार्की क्रिएट करी जाए, कुछ माहौल बनाया जाए, क्योंकि राजनीतिक संकट है, अस्तित्व तो खत्म हो सकता है, तो कोई ना कोई बात तो करनी ही पड़ेगी। समवे और अदर कुछ ना कुछ इशू को डाइवर्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे हमें होती हुई दिखी, और जो खुद के इनके लोग थे, इनके सपोर्टर थे, उनकी बात पे मतलब कोई खास ध्यान ये लोग देते नहीं हैं, बीजेपी वाले। अगर मैं अपना बोलूँ तो कि जैसे मैं कुछ पॉलिसी का समर्थन करता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए बहुत सारे, मेडिकल की सीटें डबल से ज़्यादा कर दी 12 साल के अंदर, तो काम हुए हैं, काम को डिनाइल नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि अगर जब कोई क्या कहते हैं फीडबैक आता है इनके खुद के लोगों की तरफ से, तो उस पर कोई घास नहीं डाल रहा है। वरना ये इतना बड़ा जो पूरा ये मतलब तहलका मचा इसमें, इससे एंड ऑफ द डे निकला क्या? इस्तीफा निकला एक, वो पहले भी निकल सकता था पर वो पहले नहीं निकला। तो कौन सी वो मजबूरी हैं जिसकी वजह से ये सारी जो घटनाएं हुई, और उन पे आगे आने वाले टाइम में क्या कार्रवाई करेगी सरकार? क्योंकि लेट डाउन करना तो लगता है इन्होंने सीख लिया है, क्योंकि बात यह है कि रसिस्ट करते हैं और एकदम से धड़ाम हो जाता है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, 3 बिल लेके आए जो शानदार थे। कभी भी वो कानून या फार्म्स में रिफॉर्म्स की बात आएगी किसानों के लिए, वही कानून आएंगे, कभी भी आए वो, सरकार ने वापस ले लिया। कास्ट सेंसस की बात आई थी, सरकार ने पहले उसको बहुत टाइम तक डिनाई किया, जब लगा कि ये इशू बन गया है, जनमानस तक मतलब इसकी पहुंच हो गई है, तो उन्होंने उसको भी वापस ले लिया, बोल दिया कि जो अगली सेंसस हो रही है उसमें कास्ट सेंसस भी होगा, ठीक है। पॉइंट बस वही है सबसे इंपॉर्टेंट कि इस्तीफा हुआ, वो तो चलो एक बात है, सभी मांग रहे थे, मैंने भी अपने हर वीडियो में मांगा ही था वो तो, ठीक है। पॉइंट वही नहीं है, पॉइंट आता है टाइमिंग का, कि तुम आज अगर इस्तीफा ले रहे हो तो उसकी वजह क्या है? कोई और वजह है कि जो सरकार या एजेंसीज हैं वो सेंस कर पा रही थी कुछ चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि बहुत तरह तरह के लोग थे। अब जहाँ तक पेपर लीक की बात है तो भाई देखो राजस्थान में कितने हुआ, ठीक है। आज वो लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं पेपर लीक पे, आज क्रेडिट दिया जा रहा है राहुल गांधी जी को, ठीक है, मतलब उन्होंने करी है बहुत सारी सभाएं, उन्होंने भी करी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी का भी तो स्टेटमेंट था कि हो रहे हैं पेपर लीक, गहलोत जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हमेशा फिर तुम एक जगह से क्यों मांगोगे? और ये आंदोलन सिर्फ उसके लिए तो थोड़े था, क्योंकि शुरू के 20 दिन तो लोग आए ही नहीं। जब पैसा डाला गया सोशल मीडिया पे, सेलिब्रिटीज़ को कॉन्टैक्ट करे गए, आए, सपोर्ट सोनम के नारे लगाए गए, ठीक है, पूरा भर दिया सोशल मीडिया को, फिर थोड़े बहुत लोग आए, कंसर्न आया। तो जितने भी मोदी विरोधी थे, चाहे वो यूपीएससी एसएससी वाले टीचर हों, योगेंद्र यादव हों, ठीक है ना, और ये अरुंधति रॉय हो, भगवान राम के जो क्या कहते हैं उपहास उड़ाने वाला कुणाल कामरा हो, ठीक है, ये टीचर वीचर तो बहुत सारी कोचिंगों के थे, तो हर तरह के लोग वहाँ पहुँचे। विजेंद्र चौहान जो यूपीएससी में के मतलब इंटरव्यू लेते हैं, बाकी ज़्यादा तो नहीं पता उनके बारे में मुझे, ठीक है। तो ये सारे लोग थे, ये तो हमेशा से विरोधी करते थे, जब कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने इन सबको बुला लिया, सबको घसीट लिया। तो वो पूरा जो मंच था वो असल में सिर्फ मोदी विरोधी था, ऐसा उसमें एक भी आदमी नहीं था। उसका बैकलॉग जो डेटा होता है, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, रंका हो, आशुतोष, ठीक है, विजेता दहिया हो, ये सारे लोग तो पहले से ही वही काम करते थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए करते थे। अब जब इन्होंने खुद वो इशू बनाया तो पहले तो बोला कि देखिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को मंच पे बुलाना ही नहीं है, तो जब बुलाया नहीं तो कोई गया भी नहीं इनके इशू में। और इशू ये तब भी था, लोग इनके पास बात ये थी सबसे बड़ी
कि ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट का कंसर्न नहीं था या लोगों के कंसर्न था, सोशल मीडिया में था, लेकिन इनके पास कोई नहीं गया क्योंकि इन्हें कोई लीडर मानने को तैयार नहीं था। और ये लीडर आज भी नहीं है, भले ही अपनी जीत क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि अभी बोल रहे हैं ना ये लोग कि तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर आएगी, ठीक है ना, तो वो तो हम भी देखेंगे कौन सी पिक्चर आने वाली है, कौन सा धुरंधर आएगी इस बार, ठीक है। तो पॉइंट था कि ये लीडर तो थे नहीं, तो हर तरह के लोगों को बुलाया कि जो मोदी विरोध कर सकते हैं वो आ जाएंगे, वो आए, पैसा फूंका गया, ऐसे आरोप भी लगे इनके ऊपर कि स्टोरी डालने का, ये डालने का, सबकी फंडिंग कोई ना कोई तो कर रहा था पीछे से बैकलॉग में, ठीक है। तो और वो मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि वो कौन लोग है, वो एक ही आदमी है, ठीक है ना, पंजाब से कौन है, क्योंकि राजनीतिक संकट, अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, तो हर तरह के हाथ पैर मारने की कोशिश में हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी कि लेट डाउन करना अपने उन लोगों को जो सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ का समर्थन करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी करते हैं अगर वो आता है, ठीक है, चाहे वो इथेनॉल आया हो, ठीक है, या नीट या एजुकेशन रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है ना। अब जैसे ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन रिफॉर्म्स की बात इसमें कुछ नहीं होगी, वो देगा ही ना एक और पन्ना कि हम आएंगे फिर से 1 हफ्ते बाद फीडबैक लेंगे, ठीक है। ये जो सरकार ने इन लोगों को लेवरेज दिया, तो क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है कि ये जिस लेवल पे आके सरकार के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार के साथ बैठे हैं, ये कौन से एजुकेशनिस्ट हैं जो रिफॉर्म्स की बात करेंगे। दे आर अ पॉलिटिकल फ्रंट, प्रेशर बनाया, काम हो गया, लेकिन अब हर बात पे ये डिमांड लेके जाएंगे, सरकार उन्हें सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या करेगी वो तो पता चलेगा आने वाले टाइम में, देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि इस इशू पे और ज़्यादा मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बहस हुई होती ज़्यादा अच्छा था। कैसे जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन में पुश करना है, उस पर चर्चा हुई होती तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि उस पर चर्चा हुई नहीं असल में, चर्चाएं सारी अलग हुई और नीट तो सिर्फ एक बहाना था, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि असल टारगेट इनका बीजेपी थी, मोदी था, मोदी को इतनी गालियाँ पड़ी यहाँ पे, ठीक है ना, उन्होंने रील बना के डाली, वायरल हो गई बड़ी बुरी तरह वो, ठीक है, बुरी तरह ना कि मतलब बहुत ही वाइड ऑडियंस तक वो गई, ठीक है। तो हो सकता है सरकार अब ये भी सोचे कि भाई अलग माध्यम जिसमें जेनजी, और हाँ एक चीज़ और, मैं जेनजीज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जेनजीज तो भाई बढ़िया है, मतलब मैं जानता हूँ बहुत से लोग दोस्त हैं मेरे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट जेनजी, या मैं जेनजी के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं, मैं सीजेपी के लीडर्स के खिलाफ बोल रहा हूँ। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सब आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए लोग थे, आज सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। 10 दिन बाद, 50 दिन बाद इनका विलय होता हुआ आपको दिखेगा। इसकी आकांक्षा जग जाए अभिजीत दीपके की या सौरभ दास की, या कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो हो सकता है कि कुछ कन्फ्रंटेशन होंगे। एक विजेता दहिया तो गया स्टार्टिंग में यहाँ से, ठीक है। आशुतोष रंग का तो प्रॉपर आम आदमी पार्टी काम करता ही था, अभिजीत दीपके भी करता था, कौन होल्ड करेगा उसको, ठीक है। अब ये सेपरेट एंटिटी, मुझे नहीं लगता ये सेपरेट एंटिटी बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये समवेयर और अदर कुछ करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कौन सा इशू उठाएंगे, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वाला उठाएंगे कि पंजाब में भी कभी पूछेंगे, कर्नाटका का पूछ सकते हैं या झारखंड का कभी पूछेंगे, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये है आज की जो वीडियो है, उसका एनालिसिस है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो होना ही चाहिए था, टाइमिंग मतलब मेरे हिसाब से, और जिनके अनार्किस्ट लोगों के कहने पे हुआ, दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल, और मेरा स्टैंड वही है, इस्तीफा होना चाहिए था, वो हो गया, दैट इज़ फाइन। लेकिन किन लोगों ने उसके नेगोशिएट किया, किन लोगों की वजह से हुआ, वो पॉइंट कंसर्निंग है, क्योंकि ये लोग अभी आगे भी आएंगे, इनके मुंह खून लग गया इतनी जल्दी। जैसे होता है ना कि 30 दिन में तुम एक नेशनल हीरो बना दिए जाओगे, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना क्रेडिट भी बटोर रही है, क्योंकि 2 पॉइंट थे इसमें कि एक तो आम आदमी पार्टी वाले इनके साथ में थे, मनीष सिसोदिया जी खुद पहुंच गए, ठीक है। लोगों ने उनसे सवाल पूछ मारे पंजाब को लेकर, पर अब जवाब क्या देंगे सब जानते हैं हम स्थिति उनकी। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो नेहा बुरा है बाकी क्या कहते हैं कम्युनिस्ट नेता, वो उनके पीछे खड़ी थी। मतलब इनका कुछ समझ नहीं आया, जैसे सीजेपी वालों ने कम्युनिस्टों को इस्तेमाल तो किया लेकिन मंच नहीं दिया। जैसे योगेंद्र यादव ने अपनी उपस्थिति यहाँ भी दर्ज कराई, राहुल गांधी जी के साथ भी गिरफ्तार हो लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर बैठे थे, ठीक है। तो ये वामपंथियों का, योगेंद्र यादव का, इनका सबका वैसा ही है कि कहीं भी किसी के भी साथ ये हो लेते हैं, जहां मोदी विरोध इन्हें दिख जाए वहां चुपचाप पहुंच जाते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें किसानों का आंदोलन फिर से दिखे, गति पकड़ता दिखे, तो ये वहां भी पहुंच जाएंगे। और हो सकता है फिर सीजेपी वाले ही उसको लीड करें, क्योंकि एक होता है ना कि एक चेहरा जब तक पिट ना जाए तब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है। और किसान आंदोलन में जितना भी पहले किया था, अब उनकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ खास बची नहीं। जमानत जब्त कराए बैठे हैं, चुनाव लड़ने गए थे, तो चाहे वो यूपी के हों चाहे वो पंजाब के हों, ठीक है। तो क्रेडिट को लेके काफ़ी घमासान इसमें मचता हुआ मुझे लगता है कि होगा। अभी सब अपने अपने को ओन कर रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी की जीत है, कोई सीजेपी की जीत है, कोई आम आदमी पार्टी की जीत बता रहा है, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दे रहे हैं।
अपने राज्य के बच्चों के लिए इनके पास कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है और वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वो इशू बनता भी नहीं है। मतलब मुझे भी लगता है कि मत ही बनाना चाहिए इनको किसी को। ठीक है, तो कमेंट करिएगा अपने ओपिनियन इसमें, और मैं रिप्लाई करूँगा उनके। और थोड़ी सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल करें, जो थोड़ा अब बढ़ गया है, पहले नहीं हो रहा था उतना। बाकी आपकी इच्छा है, कमेंट फिर भी करिएगा, जो आपका मन करे वो छाप दीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।